कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य। इसमें आप सभी साधक और साधिकाओं का तहे दिल से आभार है और स्वागत है। जो मेरे ऐसे साधक हैं जो बेचारे लंबे लंबे अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, या जो ऐसे साधक और साधिकाएं हैं या कोई गृहस्थ व्यक्ति हैं जो तंत्र लाइन से जुड़े नहीं हैं, फिर भी अगर वो धन से संबंधित अगर कोई साधना करना चाहते हैं तो मेरा तो यही मानना है कि आप कोई बहुत बड़ी महाशक्ति की उपासना ना करके एक आप योगिनी की उपासना कर लीजिए, साधना कर लीजिए, और वो भी एक दिवसीय। इससे क्या होगा कि आप को कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं करना होगा और बहुत ही आसानी से आप इस साधना को, या एक दूसरे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं कि एक दिवसीय अनुष्ठान को आप संपन्न कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं होने वाली है, आपको कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं करना है, एक दिवसीय ये साधना है। और फिर भी अगर कोई साधक इसको लंबे समय तक अगर आप करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ये जो साधना है, ये साधना महालक्ष्मी योगिनी की है। ये योगिनी जो आप समझ गए होंगे कि 64 योगिनियाँ होती हैं, इनमें से आप किसी भी ऊंचे लेवल की शक्ति की आप उपासना करते हैं, जैसे आप माता काली की उपासना करते हैं या फिर भगवती महालक्ष्मी की उपासना आप करते हैं, तो आपको क्या है, सबसे पहले उनकी जो गणिकाएँ होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, जो बीच की साधक और शक्ति के बीच की जो कड़ी होती है वो योगिनियाँ होती हैं, तो वही योगिनियाँ सबसे पहले साधक को साधना में भ्रमित करती हैं और साधना का फल भी पहले ही प्रदान करती हैं। तो ये योगिनियाँ आपके लिए हितकर भी होती हैं और अहितकर भी होती हैं। अगर आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो यही योगिनियाँ ही आपके साधना में विघ्न पहुंचाती हैं और आपकी परीक्षाएं लेती हैं। ये देखने में बिल्कुल स्वयं महालक्ष्मी माता के समान ही होती हैं, तो आप भ्रमित हो जाते हैं और इन्हें माता लक्ष्मी ही मानते हैं कि हाँ हमें दर्शन हुए हैं, और ज़्यादातर ये सपने में आना चालू हो जाती हैं। और इनका जो उद्देश्य होता है आपको भ्रमित करना और साधना से दूर कर देना। तो आज हम आप लोगों को एक दिवसीय साधना बताएंगे कि आप जो है कैसे आप इस साधना को आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और आपने देखा होगा, मैं साधना बताने से पहले कुछ इसके विषय में व्याख्या करना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं या बिजनेसमैन हैं जिनकी आप बड़े बड़े शोरूमों में और दुकानों में या उनके ऑफिसों में आपने देखा होगा महालक्ष्मी जी का यंत्र बना होता है, और कुछ विशेष प्रकार की मतलब कि पूजा से रिलेटेड उनके पास वस्तु रखी होती है। किसी के तो किसी जो गुरु होते हैं, कुल गुरु होते हैं, उनके द्वारा दी गई होती है, या किसी पुरोहित के माध्यम से अनुष्ठान करवा करके वो अपने पास रखते हैं, जिसमें बहुत सी मुद्राएं होती हैं। कोई कुछ विशेष प्रकार के यंत्र होते हैं, विशेष प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, और कुछ लोग तो दीवालों पर भी यंत्र का निर्माण करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई धातु से मूर्ति का निर्माण करवाते हैं माता लक्ष्मी को और उस पर अनुष्ठान करवा करके उस रखते हैं। तो आप एक दिवसीय अनुष्ठान आप कर लीजिए, मैं उसका विधान आपको बताने जा रहा हूँ। और इसमें आपको किसी कवच की किसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके पास गुरु हैं और उनसे आप दीक्षित हैं, गुरु मंत्र आपने ले रखा है, तो आप गुरु मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं और आप एक गृहस्थ व्यक्ति हैं, आप ज़्यादा तंत्र मंत्र या अनुष्ठान नहीं करते हैं, फिर भी आप इस मंत्र को आप बहुत ही आसानी से आप जप कर सकते हैं। मैं इसका पूर्ण विधि विधान और मैं मंत्र सब मैं आपको बताऊंगा।
तो आप लोग को करना क्या है, आप किसी भी शुभ अवसर पर यह साधना कीजिएगा। जैसे आपकी होली हो गई, दिवाली हो गई, गुप्त नवरात्रि आने वाली है, आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। और या आप जो है एकादशी के दिन इसको कर लीजिएगा। करना क्या है, आप जो है स्वयं लाल वस्त्र धारण करेंगे और माता महालक्ष्मी की अपने सामने एक प्रतिमा रखेंगे। अगर किसी धातु की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप किसी कैलेंडर फ़ोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो महालक्ष्मी जी का जो यंत्र होता है आप उसको रख सकते हैं। उसको आप पंचोपचार पूजन कीजिए। सामने आप जो है गुलाब के पुष्प रखिए और गुलाब का इत्र रखिए। माता के भोग के लिए आप जो है मीठा रखेंगे सफ़ेद कलर का, कोई सा भी आप रख सकते हैं, लौंग, कापूर। और जो है इसके अंत में साधना ख़त्म होने के बाद आप इसका ददांश हवन करेंगे। दिशा आप जो है उत्तर रखिएगा। और जो एक साधना का नियम होता है कि साधना से आप 24 घंटे पहले तक कोई तामसिक वस्तु का आप प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि कोई तामसिक भोजन वगैरह आप नहीं लेंगे। और साधना के समय आप एकाग्रता बना कर रखेंगे। अगर आपकी एकाग्रता नहीं बन पाती है तो आप पहले अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी एकाग्रता काफ़ी हद तक बननी चालू हो जाएगी। मंत्र आप जो है स्फटिक की माला से कर लीजिएगा। अगर स्फटिक की माला आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर आप कमलगट्टे की माला से भी आप इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, अपने जो वस्त्र हैं ये भी आपके लाल रहेंगे, आसन आपका लाल रहेगा। एक लकड़ी का बाजोट बना लीजिएगा छोटा सा, 1.25 फुट का लकड़ी के टुकड़े पे, उस पर आप लाल वस्त्र बिछा करके और माता का आप फोटो या प्रतिमा आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद आप गुरु मंत्र अगर है तो गुरु मंत्र का जाप करेंगे एक माला। इसके बाद आपके जो इष्ट हैं इष्ट के मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद आप जो है इस मंत्र का आप जो है 108 माला एक दिन में ही जाप करना है। एक दिन में ही यह साधना आपकी सफल हो जाती है। अगर ये साधना आप जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। आप इस साधना को 11 दिनों तक भी कर सकते हैं, 21 दिनों तक भी कर सकते हैं। इसमें शक्ति के आपके जाप करते समय शक्ति आपको नहीं दिखाई देगी। अगर शक्ति आपको दर्शन देगी, योगिनी माता आपको दर्शन देगी, तो फिर ये आपको सपने में ही दिखाई देंगी। आपको किसी प्रकार का भय की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप ये साधना करना स्टार्ट करते हैं, आप देखेंगे कि आपके जो आय के स्रोत हैं वो खुलने लगेंगे। अगर आपका व्यापार नहीं चलता है तो व्यापार चलने लगेगा। और अगर आपके कहीं भी कार्य रुके हैं वो कार्य अपने आप से ही पूरे होने चालू हो जाएंगे। अब ये मत सोचिएगा कि आज आपने जाप किया है तो कल सुबह मेरा ये काम हो जाए। थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे सब काम होते हैं। तो आप अगर चाहें तो एक दिवसीय साधना इसको कर सकते हैं, या आप संकल्प ले करके आप जो है 11 दिन की साधना कर सकते हैं। और साधना करते समय अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं तो संकल्प लेके कर लीजिएगा, 11 दिन का, 1 दिन का, 5 दिन का या 21 दिन का। और जब आप साधना करने बैठे नित्य, तो आप जो है अपनी जो इच्छा है कि आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उस इच्छा को बार बार, जो अपने दिल की जो फीलिंग है वो फीलिंग आप बार बार रिपीट करते रहें और जाप करते रहें। इससे क्या होगा कि आपका जो है जो योगिनी माता हैं आपकी इच्छा तत्काल पूरी करने का प्रयास करेंगी। और हो सके तो वाचिक रूप से आप इस इच्छा को रखिएगा अपने शब्दों के माध्यम से। और इसके बाद आप ददांश जो है 10वां भाग उसका हवन करेंगे। हवन में आप जो है वही नॉर्मल सी हवन सामग्री और देसी घी, इसी का आप हवन करेंगे। इसमें आप थोड़ा सा शहद और गुलाब की पंखुड़ियाँ आप मिला सकते हैं। तो आप जो है इस साधना को करिएगा। ये बहुत ही आश्चर्यजनक साधना है।
और जहाँ तक हमारा अपना अनुभव रहा है कि जो ऊंचे स्तर के जो साधक हैं ऐसी साधनाएं ज़रूर करते हैं, अवश्य करते हैं, और इस साधना के कर लेने के बाद उनके जीवन में बदलाव आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हर हाल में बदलाव आता है। तो आप लोग मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र भी सिंपल सा है, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी योगिनी ह्रीम श्रीम फट स्वाहा। स्वाहा शब्द जब आप हवन करेंगे तब जोड़ेंगे, इससे पहले आप स्वाहा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसको आप जो है साधना कर लीजिएगा। आप देखेंगे जैसे ही आप ये साधना करते हैं तो आपके जीवन में जो धन से समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, ये समस्याएं स्वतः धीरे धीरे समाप्त होनी चालू हो जाएंगी। अगर आपका व्यापार नहीं चलता है तो व्यापार चलने लगेगा। अगर किसी ने लक्ष्मी बंधन कर रखा है, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर रखा है, वो भी नष्ट हो जाएगा। आपको कहीं किसी के पास जा कर के तंत्र कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये योगिनी साधना हमने आपको दी है एक दिवसीय, और अगर आप चाहें तो इसे 11 दिनों या 21 दिनों के लिए संकल्प लेकर के आप कर सकते हैं। और ये साधना बहुत ही सौम्य साधना है। इस साधना को आप किसी भी स्तर का, किसी भी लेवल का आदमी कर सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, वो भी कर सकता है। कोई गृहिणी भी इस साधना को कर सकती है। और आप इस साधना को कीजिए और करने के बाद आप जो है इसका लाभ उठाइए। नमस्कार दोस्तों।